हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जेमिनाई जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उसे किसी एनर्जी के साथ भी क्यों ना देखा जाए। तो जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसके साथ आप इसे देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बातें करते हैं। तो पहले देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, यानी कि जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए क्या है। चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए ये रही आपके सामने। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में काफी नेगेटिविटी रही है, काफी परेशानियां रही, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, जो स्ट्रेस जो का है, प्रॉब्लम का है और परेशानियों का है। तो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं जेमिनाई कि उन्हें अभी इस रिश्ते में अपने आप को एक ब्रेक देना चाहिए। तो वो ब्रेक लेने का सोच रहे हैं ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम रही है, लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी सिचुएशन रही है, ताकि उन चीजों से रिमूव कर सकें, उनसे बाहर निकल सकें। और जब 3 या 4 दिन के बाद जैसे ही नेगेटिविटी खत्म होगी, उसे रिमूव करेंगे, तो 2-4 दिन के बाद समय के धीरे धीरे करके इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वो अभी एक ब्रेक लेने का सोच रहे हैं ताकि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के वो रिश्ते में क्लियरिटी ला सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सके, खुलकर बातें कर सके, ताकि रिश्ता आगे बढ़ेगा तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे, फिर से कोई प्रॉब्लम ना आए। चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन फेस टू फेस मिलेंगे या चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, जांच पड़ताल होगी, जांच परख होगी, तो रिश्ता इजी और आसान होगा, आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि जब समय सही आएगा, वक्त सही आएगा, तो वो उसको यूटिलाइज कर सकें, उसके साथ आगे बढ़ सकें। क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपनी मदद, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक ब्रेक लेने का सोचा है, ताकि जब भाग्य उनका साथ देगा, वक्त सही होगा, तो धीरे धीरे करके 2-4 दिन के बाद या जैसे भी समय उनके फेवर में आएगा, वो उस समय को यूटिलाइज कर सकें, आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर पाए। तो अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजों में क्लियरिटी ला सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सके, रिश्ते को इजी और आसान बना सके, खुशहाली ला सके रिश्ते में। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं।
जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और पहले थोड़ा सा अपना वो परिवार फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ, जिन्हें परिवार जैसी फैमिली जैसी वाइब्स आती है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि नेगेटिविटी रिमूव हो सके। पॉजिटिविटी के साथ वो हिल स्टेशन पर जाएंगे, सत्संग कीर्तन में जाएंगे, मेडिटेट करेंगे अपने आप को, या परिवार या फैमिली के साथ उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ब्याह शादी में, पार्टीज में जाएंगे, डेट्स पर जाएंगे, तो जो है ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। और वो आपसे यही चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर आप कोई भी एक्शन ना लें, अचानक से कोई भी डिसीजन ना लें, रुके ठहरें, सोचे विचारें, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे से माफी मांगे और अपना वेकेशंस लेकर उनके साथ टाइम स्पेंड करें ताकि धीरे धीरे करके आप समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, रंग बिरंगा होता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो मन खुश हो जाता है। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो बहुत जल्दी आप रिश्तों में खुशियां आएंगी, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, एक फैमिली, एक परिवार होगा, हैप्पीली जर्नी होगी और लाइफ स्पेंड होगा। तो इसलिए जो आपके पर्सन है जेमिनाई आपसे यही चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, अचानक से कोई भी अटैक ना करें, वो पहले अपना समय ले, वक्त ले और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें जहां उन्हें खुशी मिलती है, ताकि धीरे धीरे करके माफी मांगते हुए एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ सकें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। चलिए देखते हैं जेमिनाई पर्सन के लिए क्या आउटकम है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, अचानक से कुछ ऐसी बातें सामने आ गई कि सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बिखर गया, परेशानियां, प्रॉब्लम बढ़ गई और जो रिश्ता इक्वल, जिस रिश्ते में बैलेंस था, स्टेबिलिटी थी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, तो वो खत्म सा हो गया है, अप एंड डाउन जा रहा है, रॉन्ग राइट लेफ्ट राइट जा रहा है, दोनों परिवार इक्वल नहीं है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले जो है रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। जो जिस रिश्ते को लेकर फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कीजिए। रिश्ते को बर्डन या बोझ मत समझिए और जो रिश्ता खत्म सा हो चुका है या काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है, तो जिन लोगों को लग रहा है कि रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, खुशहाली नहीं है, वो फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि नहीं, उन्हें इस रिश्ते में रहना है, ये उन्हें डाइवोर्स नहीं लेना है, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, विलिंग पावर को बढ़ाइए और जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो है धीरे धीरे करके बातें करने शुरू करेंगे, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, उनकी मदद लेंगे, तो जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका था, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जिम्मेदारियां आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। और जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश गरीबों को या जिन लोगों को नीड है, जरूरत है, जरूरतमंद लोगों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, ताकि धीरे धीरे करके इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस आ सके, क्योंकि उनकी दुआएं फलेंगी, फूलेंगी और रिश्ता
आगे बढ़ने में मदद और हेल्प मिलेगी। धीरे धीरे करके रिश्ता में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगा। समय के साथ, वक्त के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चक्रात जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो धीरे धीरे करके वो पॉजिटिविटी आएगी और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। अभी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है, तो पहले खुद को स्टेबल कीजिए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, बैलेंस लाइए, तभी रिश्ते में आगे बढ़ने का सोचिएगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। द हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है आप खुद स्टेबल नहीं हैं। आप पहले अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, डर से बाहर निकलिए, क्योंकि आप अभी इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो पहले जो रिश्ता जैसा चल रहा है, यानी कि अगर आप अलग रह रहे हैं या अपने आप को सिंगल मान रहे हैं, तो पहले जो है अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए। यानी कि दूरियां बनाकर रखिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, या जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी हेल्प लेंगे, तो धीरे धीरे करके जो ये सिंगल लाइफ है, ज्यादा दिनों तक सिंगल नहीं रहेगी। आप का जो डर है, तो अगर पहले अपने डर को निकालेंगे और स्टेबिलिटी लाएंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा। किसी की मदद या हेल्प लेकर, जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी मदद लेकर आगे बढ़ेंगे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। एक रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो लोग इस रिश्ते में, यानी कि जो लव रिलेशनशिप में है या शादी विवाह कर चुके हैं, तो जो लव रिलेशनशिप में हैं, अगर वो अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो शायद पेरेंट्स या जो रिलेटिव हैं वो इसे एक्सेप्ट ना करें, तो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आए। तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो कर सकते हैं, इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि या तो आपके पर्सन काफी आध्यात्मिक हैं, जो अपने रिलीजन में, अपने कास्ट में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वहाँ चीजें कंफ्यूजन में हो सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। और जिनको यकीन है, भरोसा है, तो वो धीरे धीरे करके खुद को स्टेबल कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और अपने जॉब, बिजनेस, क्योंकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी और रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। और काफी कुछ लोग जिनको लग रहा है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, तो वो भी हो सकता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझिए, जल्दबाजी में आकर आपको इसमें कोई एक्शन नहीं लेना है। पहले आप खुद के लिए खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, तभी रिश्ते के बारे में सोचिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। 15 सेकंड, अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। धीरे धीरे करके आपका समय पूरा हुआ, आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने, रोमांस रिकंसिडर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है हिम्मत रखिए, हौसला रखिए।
हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डेडिकेशन के साथ अगर आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने हौसले बुलंद रखते हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, शुरू से चीजों को शुरू करते हैं, तो जो है अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप के जो रिश्ते हैं उनमें सुधार हो सकता है, खुशियां सेलिब्रेट की जा सकती हैं, आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, जो है हिम्मत रखेंगे और एक दूसरे के लिए जो है समझौता करेंगे। यानी कि समझौता कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, प्यार की इम्पोर्टेंस को समझिए और हिम्मत के साथ, करेज के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। रिश्तों में सुधार हो सकता है, रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो ये तभी पॉसिबल होगा तो जब आप एनर्जी डालेंगे और अपना बेस्ट देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।